नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। एक्सरसाइज 8B क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 8:3 इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 143 फाइंड द नंबर्स। देखिए, एक बात देखिए, अगर कोई नंबर है यहाँ पर 15/21, ठीक है, इस तरीके से कोई एक नंबर है। अब हम क्या करते हैं, इसे सिंप्लीफाई करना जब स्टार्ट करते हैं, देखिए किससे कैंसिल हो रहा है, 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21। देखिए नंबर क्या है, 15 और 21 हमारा 5:7 की रेशियो में है, क्योंकि दोनों में एक कॉमन नंबर है। इसी तरीके से अगर कोई नंबर हमारा देखिए 8:3 की रेशियो में है, यानी एक दोनों में कोई एक सेम नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। वही अगर हमें वो नंबर पता चल जाए, उसका हम बता सकते हैं कि क्या नंबर आएगा, ठीक है। इसीलिए जैसे कोई नंबर है ना हमारा 8:3 की रेशियो में है, हम मान लेंगे कि सेम नंबर दोनों में एक कोई x है जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, तभी इसका रेशियो x से x कैंसिल होगा ना, तभी इसका रेशियो 8:3 क्या आएगा। इसीलिए हम नंबर क्या मानते हैं, जिस भी रेशियो में गिवन होता है ना, तो हम नंबर मान लेते हैं लेट द नंबर बी 8x एंड 3x, ठीक है। अगली बात क्या गिवन है, इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 143, जो 8x और 3x है ना, इसका सम हमें क्या है, ये गिवन है कि इसका सम है 8x प्लस 3x इक्वल्स टू 143। 8x प्लस 3x क्या हो जाता है, 11x इक्वल्स टू 143। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 143/11 हो जाएगा। 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11, 3 इधर गया, 11 3 ज़ा 33, यानी 13 एक ऐसा नंबर है जिसका ऊपर 8 के साथ भी और नीचे 3 के साथ भी दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अब देखिए क्या 13 आंसर है, 13 ही आंसर नहीं है। क्वेश्चन में हमसे पूछा था फाइंड द नंबर्स, और नंबर हमने क्या माने हैं, 8x एंड 3x, तो नंबर्स क्या आ जाएंगे, नंबर्स विल बी 8x, इसका मतलब 8 × 13 यानी 104, और क्या था 3x, 3 × 13 यानी 39, ठीक है। इसीलिए हम नंबर को जब भी किसी भी रेशियो में गिवन होता है ना, उसका 8x या 3x या जिस भी रेशियो में गिवन है उस रेशियो में मान लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 2/3 ऑफ अ नंबर इज 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द नंबर। देखिए क्या करना है, हमें नंबर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले जो हमें नंबर फाइंड आउट करना है ना, उसे क्या मान लेते हैं, लेट द नंबर बी x मान लेते हैं, और फिर एक्सप्रेशन को, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। 2/3 ऑफ अ नंबर, यानी जो नंबर हमारा गिवन है ना, इसका 2/3 हमने माना क्या है, x 2/3 ऑफ अ नंबर इज 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा, x माइनस अगर 20 करें तो ये आता है 2/3 ऑफ अ नंबर, यही आया ना निकल के, 2/3 ऑफ अ नंबर इज, जो इसकी वैल्यू है ना वो 20 लेस है ओरिजिनल नंबर से, ठीक है। क्या किया जाए, x माइनस 2/3x ये LHS की तरफ ले जाते हैं, 20 को RHS की तरफ ले जाते हैं, इक्वल्स टू 20 आ गया, 3x ऊपर आ गया, 3 × x आता है 3x माइनस 2x/3 इक्वल्स टू 20, 3x माइनस 2x आ गया, x आ गया, 23 × 3 आ गया 60, तो नंबर हमारा निकल कर आ गया 60, यही आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है 4/5 ऑफ अ नंबर, 4/5 क्या होता है, 4/5 ऑफ अ नंबर इज 10 मोर देन 2/3 ऑफ द नंबर, फाइंड द नंबर, ठीक है। सेम प्रोसेस है, लेट द नंबर बी x, जो हमें नंबर फाइंड आउट करना है ना उसे मान लेते हैं x। अब क्या बोल रहा है कि 4/5 ऑफ अ नंबर, 4/5 मतलब क्या हुआ, 4/5, नंबर क्या माना हमने, x ऑफ अ नंबर इज 10 मोर देन, इसकी जो वैल्यू है 10 मोर देन 2/3 ऑफ अ नंबर, 2/3 ऑफ अ नंबर क्या हुआ 2/3x, इसकी वैल्यू 4/5 ऑफ अ नंबर की वैल्यू 10 मोर है, 10 मोर मतलब +10 है 2/3 ऑफ अ नंबर से, ठीक है। इस एक्सप्रेशन का मतलब ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसे सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू को एक तरफ ले लेते हैं, 4/5x माइनस 2/3x इक्वल्स टू 10 आ गया। यहाँ पर देखिए LHS में देखें हम तो ले लेते हैं LCM, 5 और 3 का LCM आता है 15, 3 × 4 आ गया 12x माइनस 2 × 5 आ गया 10x इक्वल्स टू 10, 12x माइनस 2x माइनस 10x क्या आ गया, निकल कर आ गया 2x इक्वल्स टू 150, ठीक है। x की वैल्यू निकल कर आ गई 150/2, 2 से डिवाइड किया, x की वैल्यू आ गई 75, नंबर हमारा क्या आ गया 75, ये हो गया आंसर।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए 24 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 24 को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। सच दैट 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट एडिड टू 5 टाइम्स द सेकेंड पार्ट मेक्स 146, फाइंड ईच पार्ट। अब एक बार फिर से पढ़िए, देखिए 24 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अगर हम फर्स्ट पार्ट को मान लें, लेट द फर्स्ट पार्ट इज x मान लें। अगर बोला क्या है कि 24 को डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में, अगर एक पार्ट x है तो सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्ट हो जाएगा 24 माइनस एक्स। क्या डिवाइड मतलब क्या है, एक नंबर कुछ है, एक नंबर कुछ है, इसकी वैल्यू है 24। यही तो क्या है, 24 को डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। अगर एक नंबर हमने x मान लिया तो दूसरा पार्ट हमारा निकल के आ गया 24 माइनस एक्स, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, सच दैट 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है हमें 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट। 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट मतलब क्या हुआ, 7 इंटू एक्स। 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट एडिड टू, अगर इसे ऐड कर रहे हैं, एडिड टू 5 टाइम्स द सेकेंड पार्ट। 5 टाइम्स सेकेंड पार्ट है 24 माइनस एक्स मेक्स 146। इसकी वैल्यू निकल कर आती है 146। अब इसको सॉल्व करते हैं। 7x प्लस 5 इंटू 24 क्या होता है 120, माइनस 5 इंटू एक्स हो गया 5x इक्वल्स टू 146। देखिए 7x माइनस 5x क्या आ गया 2x। 120 को उस तरफ ले जाते हैं, इक्वल्स टू 146 माइनस 120। 2x इक्वल्स टू क्या आ गया 26। 2x इक्वल्स टू 26, x की वैल्यू निकल कर आ गई 26/2, x की वैल्यू आ गई 13, ठीक है। ये तो था फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या आ गया, फर्स्ट पार्ट आ गया 13। सेकेंड पार्ट क्या था, सेकेंड पार्ट था हमारा 24 माइनस एक्स, यानी 24 माइनस 13 इक्वल्स टू 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द नंबर्स whose fifth part increased by 5 is equal to its fourth part diminished by 5। देखिए नंबर हमें फाइंड करना है, तो जो नंबर हमें फाइंड करना है ना, उसी नंबर को हम क्या मान लेते हैं, लेट द नंबर भी x, उसी को हम मान लेते हैं x। फाइंड द नंबर हुज फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट मतलब क्या हुआ, जो भी नंबर है उसका अपॉन में 5, x/5 इंक्रीज बाय 5। अगर फिफ्थ पार्ट को 5 इंक्रीज कर दिया जाए, इसकी जो वैल्यू आती है इज इक्वल टू फोर्थ पार्ट, यानी x/4, उसी नंबर का फोर्थ पार्ट अपॉन 4 हो जाएगा। डिमिनिश मतलब होता है रिड्यूस्ड, ठीक है, तो नेगेटिव हो जाएगा डिमिनिश बाय 5। ये हमारी इक्वेशन बन गई, इसे सॉल्व कर लेते हैं, x की वैल्यू फाइंड आ जाएगी, ठीक है। x/5 प्लस 5 इक्वल्स टू x/4 माइनस 5। एक काम करते हैं, x/4 लिख लेते हैं यहाँ पर, और उस तरफ ले जाते हैं माइनस का x/5। यहाँ पर क्या आ जाएगा, -5 और +5 आ जाएगा 10, ठीक है। ये बेसिकली इस तरफ आता है, राइट, LHS की तरफ आता और LHS की तरफ आता 5 + 5, लेकिन हमने उल्टा लिख करके लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। LCM ले लेते हैं, 5x माइनस 4x अपॉन 5 इंटू 4 होता है 20 इक्वल्स टू 10। 5x माइनस 4x क्या आ गया, x/20 इक्वल्स टू 10, यानी x इक्वल्स टू 20 इंटू 10। x की वैल्यू आ गई 200, तो हमारा नंबर क्या निकल कर आ गया 200, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, अगर हम लोग उसकी वर्ड समझ पाते हैं ना क्वेश्चन का, तो बहुत आसानी से होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:5:6, ठीक है। इफ द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट इक्वल्स द सम ऑफ द थर्ड एंड 55, फाइंड द नंबर्स। सबसे पहले नंबर हमारे किस रेशियो में गिवन है, नंबर हमारे गिवन है 4:5:6, तो नंबर क्या मान लेते हैं, लेट द नंबर बी 4x, जिस भी रेशियो में गिवन होते हैं उसी रेशियो में लेट कर लेते हैं 4x, 5x एंड 6x, ठीक है। अब एक बात देखिए, जो 6 वाला रेशियो का होगा ये नंबर सबसे बड़ा होगा, है ना। जो 5 वाले रेशियो में होगा, 5x वाला है, ये नंबर मिडिल का होगा। 4x वाला ये सबसे छोटा होगा। अब क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। इफ द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट क्या हो गया 6x, स्मॉलेस्ट क्या हो गया 4x, इक्वल है ये द सम ऑफ द थर्ड्स। थर्ड क्या बचा 5x एंड 55, ठीक है, यही तो आया। इस बात का मतलब यही हुआ, वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 10x इक्वल्स टू
5x प्लस 55। अब इस 5x को ले आते हैं LHS की तरफ, हो गया 10x माइनस 5x इक्वल्स टू 55। 10x माइनस 5x होता है 5x इक्वल्स टू 55। x की वैल्यू निकल करके आ गई 55/5 यानी 11। ठीक है, क्या हमें x की वैल्यू निकालनी थी? नहीं, हमें नंबर्स फाइंड आउट करने थे। नंबर क्या थे? 4x था, तो इसकी वैल्यू आ गई 4 × 11 44। हम यहाँ पे लिखेंगे देन नंबर्स क्या आ गए? 4x यानी 4 × 11 44। ठीक है, 5x यानी 5 × 11 55 और 6x यानी 6 × 11 66। ठीक है, 44 55 66। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया।